सभी को नमस्कार। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहूँगा आपके साथ। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एवरेज से। किससे स्टार्ट करेंगे? एवरेज से। मैथमेटिक्स है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त हैं जो मैथ से डरते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से घबराते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, ऐसा किस वजह से होता है? स्कूल में सीखने को मिलता है, टीचर दबा देते हैं, तेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो वो सोचते हैं, समझते हैं कि वो नहीं सीख सकते। ठीक है, फिर ऐसे ही करते करते जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है तो वो ट्यूशन सेंटर पर, कोचिंग सेंटर पर जाते हैं। ठीक है, लाखों पैसे खर्च करने के बाद जब वो कोचिंग सेंटर पर जाते हैं तो उनके मन में डाउट होता है, एजिटेशन होती है कि वो मैथ सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो इसी डाउट के साथ वो कोचिंग सेंटर पर जाते हैं और वहाँ जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई डाउट होता है तो वो टीचर से पूछते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भी कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा होता है जो अपने को समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि भी ये कैसे सोल्व हो गया। तो कुछ कई बार होता है दोस्तों ऐसा कि भी नहीं आता समझ में। ऐसा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो जब वो क्वेश्चन उसके माइंड में होता है, डाउट होता है, तो वो डाउट अपना क्लियर करने के लिए हैंड रेज करता है। तो क्या होता है दोस्तों, टीचर उसको बोल देता है या बच्चे उस पर हंस देते हैं। ठीक है, हंस देने की वजह से उसको टीचर बताता नहीं है, ये बोल देता है क्या तेरे को ये नहीं आता, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, इंस्पेक्टर लगोगे, सीजीएल क्लियर करोगे या आईएएस बनोगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका सपना है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपको दबाया जाता है और उसी घबराहट के साथ आपने जो लाखों पैसा खर्च किया है वो आपका वेस्ट हो जाता है, कोई काम नहीं आता है, क्योंकि आपके मन में एक जो उम्मीद थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा गाइज नहीं होता कि भी किसी को सब कुछ आता हो, परफेक्ट हो। ठीक है, कोई ना कोई कमी होती है। जैसे बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि स्विमिंग की बात करते हैं। ठीक, जरूरी नहीं होता कि हर चीज एक सर्टिफिकेट हो तो ही मान्यता होती है। अब स्किल जिसने डेवलप की है वो उसकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँगा एक स्विमर्स की। ठीक है, जो तैराक होते हैं। अब स्टार्टिंग में तैराकी जब सीखते हैं तो क्या आप देखते हैं कि कैसे पानी के ऊपर इतनी देर तक तैराकी कर लेते हैं या रह जाते हैं, डूबते नहीं है। स्टार्टिंग में यदि कोई बंदा सिर्फ क्या, यदि बात सर्टिफिकेट की होती है दोस्तों, किसी ने सर्टिफिकेट ले रखा है कि भी वो एक अच्छा तैराक है, स्विमर्स है। ठीक है, यदि वो एक अच्छा तैराक है पर उसने कभी तैराकी की नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसके पास एक सर्टिफिकेट है, वो फर्जी सर्टिफिकेट है, उसके पास कोई भी स्किल डेवलप नहीं है। ठीक है, यदि उसके पास कोई भी स्किल डेवलप नहीं है, कल को उसके पास सर्टिफिकेट है और वो कहीं अप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं हाँ भाई तैर के दिखाओ, ठीक, तो वो डूब जाए। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसे ही मैथमेटिक्स भी कुछ इसी तरीके से एक समुद्र है जिसमें आपको तैरना है, तैर के उसको पार करना है। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है, जब एक समुद्र में आप जाते हैं तो उसके लिए आपको तैरना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और तैरना जब सीखेंगे तभी आएगा। यदि आप दूर बैठे हैं और घबरा रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं तैर पाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, कुछ ऐसी बातें यदि आप करते हैं तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कोई दोस्त, ठीक है दोस्तों, ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि दोस्त घबराते हैं मैथ से, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने दिनों तक जब मैं स्कूल टाइम में ही नहीं कर पाया तो अब कैसे करूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप के डाउट्स हैं वो देखने को मिलते हैं गाइस। तो जैसे मैंने बताया कि एक सर्टिफिकेट से एक स्किल डेवलप नहीं होती है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में आपको मेहनत जब आप करते हैं तो ही आपकी स्किल डेवलप होती है। अब तैरना ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से आता है, पशुओं में ऐसा होता है, अपने में नहीं है। ठीक, कि अपने को तैराकी स्टार्टिंग से आती है। ये क्या है, एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है। ऐसे ही मैथमेटिक्स है जिसमें आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं तैरने की, एक बार कोशिश करते हैं, हमारी एजिटेशन वो खत्म होती चली जाती है, जो डर होता है अंदर
वो खत्म कब होता है? क्या यदि आप बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, क्या देखने से आपका डर खत्म हो जाएगा? बताओ मेरे को दोस्तों, क्या यदि आप देख रहे हैं तो क्या देखने से आपका डर खत्म हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी तरीके से एक मैथ भी उसी तरीके से है, जब आप उसको बैठ कर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। जब आप कोशिश करेंगे, ठीक है, तो होगा। स्टार्टिंग ऐसा नहीं है आपको समुद्र में ही सीधा वहीं तैरना है, नहीं दोस्तों। आप स्टार्टिंग करेंगे, जैसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, 3 फुट से 5 फीट से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आगे जाके गहराई बढ़ती चली जाती है और ऐसे हम तैरना सीखते हैं। जैसे जैसे हम कोशिश करते रहते हैं लगातार, अपनी जो कोशिशें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, फिर सीधा भी तैर लेते हैं, उल्टा भी तैर लेते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि आप परफेक्ट हो जाते हैं कुछ दिन बाद, पर क्या आप सिर्फ बैठे रहते हैं उसी वजह से परफेक्ट हो जाते हैं? क्या आप और किसी को देखते रहते हैं उसी की वजह से परफेक्ट होते हैं? नहीं, आप दोस्तों परफेक्ट होते हैं आपकी मेहनत से, जो आपने मेहनत की है उसी से आप परफेक्ट होते हैं। उसी तरीके से आपका मैथमेटिक्स भी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप तैरेंगे, दूसरों को देखेंगे, तो आप परफेक्ट है नहीं होंगे दोस्तों। तो आप परफेक्ट कब होंगे? जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद तैरेंगे। जो आपका एक ये समुद्र है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसको आप पार तभी कर पाएंगे जब आप कोशिशें करेंगे। यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। आप इस समुद्र को, मैथ के समुद्र को कभी पार नहीं कर पाएंगे। कोशिश शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं और फिर परफेक्ट बनते चले जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी ऐसा होगा, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो परफेक्ट बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी कि भाई कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे साइकिल आपने देखी होगी, जब आप साइकिल चलाते होंगे, स्टार्टिंग में देखा, ये तो 2 टायर हैं, 2 टायर पे बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो नहीं हो पाएगा। यदि आप बैठे रहें, कभी कोशिश ना करें, तो आप कभी साइकिल नहीं सीख सकते, ठीक है। आपने देखा यूट्यूब पे क्लास लगा लेते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं साइकिल कैसे चलाए, आपने देखा ओहो मेरे को तो साइकिल चलानी आ गई, मैंने तो यूट्यूब पे देखी। जब आपने कोशिश की ही नहीं तो आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरीके से ये मैथ भी उसी तरीके से दोस्तों, यदि आप देखते रहेंगे तो सीखेंगे नहीं, आप मेहनत करेंगे साथ में तो ही आप सीख पाएंगे, ठीक है। सबसे आसान आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा, और जैसे जैसे हम परफेक्ट होते चले जाते हैं हम अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से मैथ में जैसे जैसे मेहनत करेंगे, रिपीट होंगे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, इजी क्वेश्चंस भी करेंगे। जो टफ क्वेश्चन है वो भी आपको इजी लगेंगे। कब कब लगेंगे वो आपको इजी? वो इजी तभी लगेंगे दोस्तों जब आप कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं आपको इन बातों से कुछ मोटिवेशन मिलेगा। बात करते हैं मोटिवेशन की, कि भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हमें मोटिवेशन की जरूरत है। आप मेरे को बताओ, यदि आप समुद्र में तैर रहे हैं, यदि आप डूब रहे हैं, तो आपको यदि कोई मोटिवेट करे तो ही आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे क्या? यदि आपको कोई मोटिवेट करेगा तो ही आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कोशिश नहीं करेंगे। क्या ऐसी बात है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोटिवेशन जो है, मोटिवेट खुद व्यक्ति होता है, अंदर से ही आप मोटिवेट होंगे। जब आपके अंदर इच्छा होगी तो ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। दूसरों के मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है। खुद को सुबह, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से आगे से ऐसा करेंगे, मॉर्निंग टाइम में उठ के 10 मिनट खुद को दे, खुद के बारे में सोचें आप आज क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप ये कोशिश करेंगे तो इससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये रेगुलर करेंगे और आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो इंप्रूव करेगा गाइस, ठीक है। इसी के साथ आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एवरेज। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? एवरेज स्टार्ट करेंगे। एवरेज स्टार्ट करने से पहले जैसे बात करता हूं मैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, और आपके भी दोस्त होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो एवरेज जो टॉपिक है बड़ा ही आसान सा एक टॉपिक है। कैसे? जैसे एवरेज की मैं बात करूं
जैसे आपके पास 5 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए है, और एक दोस्त और है, उसके पास है 15 रुपीज है, 15 रुपए है। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। मेरे पास 5 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, एक और दोस्त है अपना तीसरा, उसके पास है 15 रुपए। तो हमने बोला कि देखो भाई, हम भाई भाई हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, साथ में रहते हैं, सारे दिन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अपने को पैसे भी इकट्ठे मतलब एक जैसे सभी के पास होने चाहिए। अब मेरे पास तो 5 रुपए है, इसके पास 15 रुपए हैं, ऐसे तो ये काम गलत है। अब कुछ खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, कैंटीन में बैठे हैं, तो बोला कि भी कैंटीन में बैठे हैं, तो उसने बोला पैटीज तो 10 रुपए की है। क्या बोला? पैटीज तो 10 रुपए की है। तो आपने बोला देखो भाई मेरे पास तो 5 रुपए। तो आपका दोस्त बोले अरे दोस्त के होते घबराता क्यों है? क्या बोला? दोस्त के होते हुए घबराता क्यों है? ऐसा आपके दोस्त ने बोला। तो आपके मन में एक इच्छा जगी, पैटीज वाले से पूछा पैटीज कितने की है, तो उसने बताया 10 रुपए की पैटीज। ठीक है दोस्तों, तो आपके दिमाग में आपके पास थे 5 रुपए, और आपके दूसरे दोस्त के पास थे 15 रुपए, और मेरे पास थे 10 रुपए। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है? और पैटीज खानी तीनों को। तो आपके दोस्त ने कहा देखो भाई, तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, कोई बात नहीं है, मेरे पास 10 रुपए है, और ये अपना एक और दोस्त है, इसके पास 15 रुपए। ठीक है, अब हम सभी यदि इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये बनता है अपना सम। क्या बनता है दोस्तों? सम बनता है। तो जब आपने इनको ऐड किया, तो ये आपका बना 30। क्या बना दोस्तों? 30 है वो आपका बना। जब आपने देखा कि भी ये क्या बना? 30 बना। अब बात आती है कि भी अब देखते हैं नंबर। क्या देखते हैं? नंबर, कि कितने अपने पास पैसे तो 30 रुपए हैं, और बात ये आती है यदि अपने पास पैसे तो 30 रुपए हैं, परंतु आपा खाने वाले मतलब बंदे हैं, जो व्यक्ति हैं, वो कितने हैं? तो हमने देखा भाई हम तो 3 हैं, एक आप, एक मैं, और एक मेरा दोस्त। ठीक है, दोस्त कोई भी हो सकता है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो हमने देखा एक आप, एक मैं, और एक मेरा दोस्त, दोस्त 3 हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्या हुआ? हमने ऊपर ये लिखा है अपना सम, हमने सम निकाला, सम अपना क्या आया? 30। क्या आया? 30 आया। हमने जब नंबर काउंट किए, तो अपने नंबर थे 3 पर्सन। ठीक है, आप 3 दोस्त थे, तो मैंने बोला 3 पर्सन। ठीक है, ऐसा कोई दोस्त जिसको बात समझ में नहीं आ रही। 3 दोस्त थे, हमने बोला भाई पैसे तो तीनों में इक्वली बांटने पड़ेंगे, तुम्हारा जो मन करे पेस्ट्री खाओ, पैटीज खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, वो तुम्हारी मर्जी है, पैसे तो तीनों में बराबर बराबर बटेंगे। ठीक है, इक्वली डिवाइड होंगे। ऐसा बोला, चलो भाई ऐसी बात है, तो तीनों में डिवाइड कर लेते हैं। तो तीनों में डिवाइड किए हमने, पैसे थे हमारे पास 30, और डिवाइड किए हमने, व्यक्ति कितने थे हम, दोस्त कितने थे? 3। तो हमने डिवाइड किया, तो आया 10 रुपीज। क्या आया अपना आंसर? 10 रुपीज आया। तो हमने देखा ये लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये मैंने बोला। आपने देखा ये आपका सम था, ये आपके पास जो टोटल पैसे थे वो थे 30 रुपीज, और दोस्त आप कितने थे? 3। सही बात है क्या? आपने कहा देखो हम दोस्त हैं, हम दोस्त बहुत पक्के हैं, ठीक है, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, तो पैसे तो आपको बराबर बराबर बांटने पड़ेंगे। ठीक है, बराबर बराबर बांटे, तो हमने लिखा सम, लिखा ऑफ ऑल क्वांटिटीज, जितनी भी अपने पास क्वांटिटीज थी, और हमने नंबर देखा 1 2 3, तो कितने थे? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज 30, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी अपने पास 3। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया, तो अपना आंसर आया 10। तो कहने का मीनिंग क्या है? इससे एक फॉर्मूला बन गया आपका एवरेज का। जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फार्मूला आप जिसको बोलते हैं, वो आपका क्या है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड में नंबर ऑफ
क्वांटिटीज। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बता सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार इसको देखेंगे, फिर बात करना चाहूंगा मैं आगे। ठीक है, अब ये हमने बात की। ठीक है, अब एक और बात आती है, एक बार इसको नोट डाउन कर लिया क्या? ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? यदि ये बात समझ में आ गई है अब बात करना चाहूंगा मैं ये एवरेज जो अपना टॉपिक चला है इसके बारे में। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए अभी हमने लिखा था 5, 10 और 15। ठीक है, ये लिखा था 5, 10 और 15 हमने लिखा था। तो जब फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को, क्या बोला मैंने, फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे। ऐड किया आपने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को तो अपना बन गया 20। कितना बन गया? 20 बन गया। अब आपने देखा फर्स्ट और लास्ट नंबर को यदि आपने ऐड किया है तो इसको डिवाइड भी करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से, 1 और 2। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा जब इसको डिवाइड किया तो क्या आपका ये सेम आंसर आ रहा है? क्या आपकी एवरेज इसमें भी 10 आ रही है क्या, 10 आ रही है क्या दोस्तों? तो आपने देखा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही यदि मैं आपके लिए एक कंसेक्यूटिव नंबर लिख देता हूं, कंसेक्यूटिव नंबर, कंटिन्यूअस नंबर की मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैंने आपके लिए एक कंसेक्यूटिव नंबर है वो लिखा है, कंटिन्यूअस नंबर है वो लिखा है। ठीक, मैंने आपके लिए एक कंसेक्यूटिव नंबर लिखा। इसका सम जब आप एवरेज इसकी निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए अभी मैंने बताया आपको, आप के कमरे में मान लेते हैं आप दोस्त रहते हैं 2, 2, 4, 6 और 7, आप 7 दोस्त रहते हैं। एक दोस्त 3 रुपए लेके आया, एक दोस्त 4 रुपए लेके आया, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 और एक 9। ठीक, तो अब साथ में रहते हैं तो खर्चा तो सभी का होगा। तो बोला देखो भाई बात ऐसी है, खर्च तो सभी को करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब मेरे घर से आएंगे जब मैं दे दूंगा आपको पैसे वापस। तो जब बात ये हुई तो हमने इन सभी को ऐड किया। ठीक है, ऐड करके किया और देखेंगे एक के हिस्से में कितने आते हैं। तो हमने किया 3, 4, 7, 7 + 5 12, 12 + 6 आपका कितना हुआ? 18, 18 और 7 आपने जब ऐड किया तो आपका हुआ 25, 25 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका? तो आपने देखा आपका बना 33, 33 और 9 को ऐड किया तो बन गया 42। तो आपका बना ये 42। कितना हुआ दोस्तों? 42 हुआ। क्या बोला मैंने? 3 और 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25, 25 + 8 33 और 33 + 9 42। ठीक है, नंबर हमने देखे तो अपने नंबर थे 7, 7 दोस्त थे। देखो भाई सभी ने पैसे इकट्ठे किए, भाई इतने पैसे हैं, अब डिवाइड लगाते हैं कि भी किसको कितने कितने मिलेंगे। ये वादा है, साथ में रहेंगे तो सभी के पैसे आएंगे घर से, उनको डिवाइड करेंगे सभी दोस्तों में। तो हमने देखा इतने खुश मत हो, पैसे जरूर 42 हैं पर एक को तो 6 ही रुपये मिलेंगे। क्या बोला मैंने? एक को तो सिर्फ 6 ही रुपये मिलेंगे। तो ये अपना एवरेज है वो कितना आया? 6 आया। क्या अब एग्जाम में आप ऐसे करेंगे? क्या आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो कुछ आंसर ऐसे निकालेंगे? जब आपको एवरेज निकालने को देगा तो कुछ आप ऐसे एवरेज निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो करेंगे कैसे? आप देखेंगे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर आपने देखा 3, लास्ट नंबर देखा 9 और पर्सन कितने लिए? 2। तो हमने देखा फर्स्ट नंबर और जब लास्ट नंबर को ऐड किया और डिवाइड किया तो आपका आंसर आया। क्या आपका आंसर वही आ रहा है क्या दोस्तों जो आपका स्टार्टिंग में था? तो आपकी एवरेज है वो कितनी आई? 6। कितनी आई? 6। आप फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को ऐड करेंगे।
फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आपने देखा लिख रखा है 4 और लास्ट सेकंड लिख रखा है 8। क्या बोला मैंने? लिख रखा है 4 और 8 मैंने लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, 4 और 8 लिख रखा है, पर्सन कितने हैं 2, तो आपने ऐड किया 12/2, तो आपका आंसर जो आपकी एवरेज आई वो क्या आई? 6 है वो आई। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में, आपने फर्स्ट सेकंड को किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, फिर आपने एवरेज निकाली फर्स्ट सेकंड से और लास्ट सेकंड से, तो भी आपकी एवरेज आई 3। अब आप बीच के 3 नंबर लेंगे। अब बीच के 3 नंबर, अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि बीच के 3 नंबर कौन से होंगे? देखेंगे 1 2 3, इधर से देखेंगे 1 2 3, ये आपका बीच का नंबर है। जो आपका 6 है वो आपका मिडिल नंबर है। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात, मिडिल नंबर कौन सा है आपका? 6। आप मिडिल नंबर देखेंगे वही आपका एवरेज होगा। जो आपका मिडिल नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा। याद रखनी है बात, जो आपका मिडिल नंबर होगा। बात मैं किसकी कर रहा हूं? कंज्यूकेटिव नंबर की, कंटिन्यूअस नंबर की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूअस नंबर में जो आपका मिडिल नंबर होगा वही आपका क्या होगा? एवरेज होगा। आपने देखा मिडिल नंबर तो 6 है, क्या हमने अपनी एवरेज 6 आ रही है क्या? आपने देखा बिल्कुल सही बात है। अब मिडिल के 3 नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर उससे निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपने देखा 5 6 + 7 डिवाइड बाय 3, तो आपने देखा कितना बन गए? तो आपने देखा ये बन गया 18। 18 को डिवाइड किया 3 से तो आपका आ गया 6। क्या बोला दोस्तों मैंने? कि भाई आप देखेंगे मिडिल नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें, कंटिन्यूअस नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई यदि आप मिडल 3 नंबर लेते हैं, बीच के 3 नंबर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कितने से, कितने परसेंट हुए, तो उसके अकॉर्डिंग में 3, तो हम अपनी एवरेज क्या निकल के आई? 6 एवरेज आई। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को सम का फार्मूला आता होगा। नंबर सिस्टम्स सभी ने थोड़ा थोड़ा सा स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम नंबर सिस्टम की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जब बात करते हैं इसकी तो क्या बताया नंबर सिस्टम के बारे में? जो सम होता है नंबर्स का, एवरेज में देखने को मिलता है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए डिस्कस करना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं सम ऑफ नंबर की, किसकी बात कही मैंने? सम ऑफ नंबर की जब मैं बात करता हूं, अभी हमने एक बात सीखी थी, ये 1 2 3 4 एवरेज निकालनी है तो क्या करना है? डिवाइड बाय n नंबर्स। n नंबर्स का मीनिंग जो भी अपने को यहाँ नंबर्स गिवन है उससे डिवाइड करेंगे। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो? यदि ये बात समझ में आ रही है, नंबर्स ऑफ ऑल, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मैंने लिखा था, ऊपर लिखा था सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, ऐसा मैंने लिखा था क्या? बिल्कुल लिखा था। ठीक है, तो पहले मैं नेचुरल नंबर के सम की बात करता हूं। जब मैं नेचुरल नंबर के सम की बात करता हूं तो यहां देखेंगे n इंटू में n+1, n इंटू में n+1/2, ये अपना जो होता है ये आपका सम होता है। नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू n+1/2। ऐसा कोई दोस्त जिसने स्कूल में ये बात नहीं पढ़ी, याद नहीं की, तो कोई नहीं, अब हम यहां ध्यान देंगे, अब याद कर लेंगे, समझेंगे ध्यान से कि भी नेचुरल नंबर जो होता है उसका जो सम होता है वो क्या होता है? n इंटू n+1/2। ठीक है क्या? ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? यदि ये बात समझ में आ रही है तो ये तो था अपना नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला। अब बात करते हैं एवरेज की। किसकी बात करते हैं? एवरेज। अब आपको मान लो ये ऐसे दे रखे हैं 1 2 3 4 50 तक दे रखे हैं, तो अब आप वहां ऐसे थोड़ी निकालेंगे, आप फार्मूले से निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। आपने देखा था कि जब एवरेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एवरेज की जब मैं आपसे बात करता हूं तो एवरेज में क्या होता है? n इंटू n+1/2, ये तो है अपना नेचुरल का, इसको हम डिवाइड लगाएंगे n से। क्या किससे बोला मैंने? इसको डिवाइड लगाएंगे हम n से, डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको n से डिवाइड लगाया
n से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या था, कितने भी दोस्त हों, किसी के घर से कितने ही पैसे आए डिवाइड तो सभी में इक्वली होंगे। चाहे आपके घर से 500 आए, यदि हम 5 दोस्त रहते हैं तो पैसा तो सभी में बटेगा, यदि केक कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि यदि n नंबर्स हैं दोस्त, यदि आप 5 हैं तो आपके 500 रुपये सभी में बटेंगे, आपको 50 रुपये मिलेंगे क्या, नहीं, आपको 100 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से यदि आप n फ्रेंड्स हैं तो आपका जो सम आया है, ये टोटल जो सम आया है ये n से डिवाइड होगा, तो आपकी क्या निकलेगी, एवरेज है वो आपका निकलेगा। एवरेज निकालने के लिए मैं AVE लिख रहा हूं, इसको याद रखना है, ये कुछ और नहीं, ये आपका एवरेज बताता हूं इसे, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? यदि ये बात समझ में आ रही है तो आपने देखा इधर भी एक n है, ऊपर भी एक n है, n से हमने n को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो अपना एक प्यारा सा फॉर्मूला तैयार हुआ। वो क्या कि n+1, क्या लिखा, n+1 डिवाइड बाई 2, क्या बन गया, n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये अपना क्या निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, एवरेज है वो, इससे हम निकाल पाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि मैं आपको बोल दूं यहां कि भी 75 लिख दूं मैं, कि भी 75 तक 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे नेचुरल नंबर 75 तक लिख दूं और आपको कहूं एवरेज निकाल के दिखाओ, पहले आप सम निकालेंगे, सम का फार्मूला ध्यान करेंगे, सम का फार्मूला था n इंटू n+1/2, आपका सम का फार्मूला था, ठीक है। यह सभी को समझ में आ रहा होगा। और आपने एवरेज के लिए देखा था, इसको कट कर दिया और अपना एक फॉर्मूला तैयार हुआ था, वो फॉर्मूला क्या था, n+1/2 इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज के लिए ये जो होते हैं आपका, इनको बोलते हैं n नंबर्स, क्या बोलते हैं, n नंबर्स। ये आपका n है, आपने देखा कितना है, 75 लिख रखा है, तो हम लिखेंगे 75, ठीक है। n का मतलब होता है कि ये कितने नंबर्स अपने को गिवन, यदि कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं तो आपको पता है कि 75 ही मिलेंगे, तो आपने लिखा 75। 75 + 1, क्या लिखा, 75 + 1 डिवाइड 2, 75 + 1 डिवाइड 2, तो आपने देखा ये बन गया 76। 76 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया, तो आपने देखा आपका जो आंसर आया वो आया 38। क्या बोला मैंने दोस्तों, आपका जो आंसर जो आया है वो आया 38, ठीक है। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट, जैसे एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था, सम था, निकालने का तरीका था। ऐसे ही यदि मैं आपको बोल दूं फाइंड द एवरेज ऑफ, क्या बोल दूं मैं, फाइंड द एवरेज ऑफ 101 नेचुरल नंबर, क्या बोला मैंने, फाइंड द एवरेज ऑफ 101 नेचुरल नंबर, तो आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने की कोशिश की, जब आपने देखा कि ये तो कंटिन्यूस नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है n+1/2, बस बात खत्म, n+1/2, बात खत्म। तो आपने देखा नंबर कितने हैं, 101, क्या देखा कि नंबर कितने हैं, तो आपने देखा 101 आपके नंबर है, तो आपने लिखा 101 + 1, n+1 और डिवाइड किया 2 से, तो ये बन गया आपका 102 डिवाइड 2। जब आपने 102 को 2 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर आया वो आया 51, आपका आंसर हुआ। आई बात समझ में? ऐसा कोई दोस्त बंधु जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आज से हमने जो स्टार्टिंग की है वो एवरेज की स्टार्टिंग की है दोस्तों। ये अपना जो सेशन है ये एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो आपका मंडे से फ्राइडे तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहां आपके लिए जो हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका जो एग्जाम है उसको क्रैक करने में हेल्प करेंगे गाइज। तो इसी के लिए ये आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ क्लासेस। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं अलविदा लेता हूं। यदि आपको
क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं आज के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।